फाइनली मेरा ये दिन आ गया जब मैंने खरीदा iPhone 12 mini 2 दिन पहले। तो टेक्निकली, फिजिकली, इमोशनली, बायोलॉजिकली हर तरीके से दिस इज माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड ऑन माई कैमरा इक्विपमेंट विथ माई यूट्यूब इनकम। आज से एग्जैक्टली 6 महीने पहले इसी जगह पे बैठ के आई हैड रिव्यूड दिस iPhone 12 mini, नॉट रिव्यूड एक्चुअली, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट माई एंटायर स्टोरी कि मैंने ये कैसे फ़ोन लिया। एंड उस स्टोरी में मैंने बोला था दैट आई हैड वेटेड फॉर दिस फोन सिंस सो लॉन्ग, और मैंने खुद के पैसे से EMI पे मैंने इस फ़ोन को लिया। एंड नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट नाइटमेयर मैंने ये सोचा था कि आज से 6 महीने के बाद मेरा फ़ोन चोरी हो जाएगा। एक टाइम पे फ़ोन गिर जाता है या घूम जाता है तो तुमको इतना ये नहीं होता है, हर्ट नहीं होता है अंदर से, बट जब चोरी होता है ना, that just kills from inside। और iPhone 12 था यार, iPhone 12। So in this video I'm going to tell you all the entire story, what exactly happened, and जब चोरी हुआ उसके 2 दिन तक क्या कुछ हुआ। आज 48-72 आवर्स अभी हो चुके हैं, सब कुछ इन डेप्थ। तो अभी डायरेक्ट कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे ये सब चालू हुआ। तो 5 जनवरी 2021, दैट इज़ 3 डेज़ आज के पहले, मैं एक्चुअली उस दिन आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज नंबर 1 मेरा एक दिन पहले जिम में बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ था। नंबर 2 मेरा जो Q&A था वो मेरा बहुत अच्छा वाला शूट होने वाला था क्योंकि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। एंड नंबर 3 इट वॉज कि मेरे को विक्रोली जाना था, मेरे मैकबुक में थोड़े बहुत चेंजेस कराने, तो उसके लिए मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ भाई आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा यार, अपन मज़ा वगैरह करेंगे। अब क्या सीन होता है, मुझे विक्रोली जाना था 4 बजे अरमान भाई के ऑफिस में, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि अपन जिम में ना 11 बजे नहीं जाते, अपन 12 बजे जाते, क्योंकि जैसे अपन रिटर्न आएंगे फटाफट नहा के आके अपन विक्रोली चले जाएंगे और आके अपना रात का जॉगिंग करने चले जाएंगे। तो 1 घंटा में उस दिन जिम लेट गया, ठीक है, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई फील आई डिड, बट ठीक है, दैट्स लाइफ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अराउंड 12 बजे का टाइम था, आई गो डाउन, और मेरे घर के नीचे ही मेरा बस स्टॉप है जिम वाला, ठीक है। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, 10-15 मिनट तक बस आई नहीं, और ये 10-15 मिनट के अंदर है ना, मेरे जस्ट राइट साइड में एक बंदा खड़ा था एक बैग के साथ। तो उसको मैं कंटिन्यूसली घूरे जा रहा हूँ कि भाई ये बंदा मेरे को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, एंड आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग ऑन दिस। मेरे को अंदर से इंस्टेंट आ रहा था कि यार ये कुछ तो सस्पिशियस बंदा है, एंड ये सभी को ना ऐसा थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स मार रहा था कि ये बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है। एंड उसके यहाँ पे एक है ना बैग लगा हुआ था छोटा सा, तो वो बैग को कब से टच करे जा रहा है, तो मेरे को लगा होगा कोई, जाने दो। तो फिर थोड़ी देर के बाद बस आई, ठीक है, वो बस ऐसी थी, BST बस थी। मोस्टली जो BST बसेज है उसमें सिर्फ 1 वे एंट्री होता है, बट ये जो BST बस थी बड़ी वाली थी, तो इसमें मतलब ऐसा बड़ा एंट्री था। जो लोग मुंबई से उनको पता होगा, इट वॉज अ बिग एंट्री। तो जैसे ही मैं चढ़ता हूँ वहाँ पे, व्हाट आई नोटिस इज, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इज, मेरे जस्ट सामने, ठीक है, लाइक दैट गाय वाज स्टैंडिंग इन अ वे कि वो मेरे को ब्लॉक कर सके। वो जस्ट मेरे आगे आके ऐसे होके खड़ा हो गया, और वो सामने किसी और को पूछ रहा था कि क्या ये बस मेट्रो जाएगी, एंड अपेरेंटली वो बस जाती है मेट्रो, और वो बंदे ने हाँ भी बोला उसको। फिर भी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो बंदा नीचे उतर गया, एंड मैंने उसको, मतलब वो टाइम पे आई वॉज वेरी एंग्री कि भाई सामने मत खड़े रहे, हट इधर से। तो वो हटा ही नहीं, वो खड़ा था उधर ही, एंड मैंने उसको ऐसा थोड़ा धक्का दिया तो वो मेरे पीछे से निकल गया। तो मैं उसको लिटरली गाली देके बोला कि भाई नहीं चढ़ने का तो ऐसा बीच में खड़े नहीं रहने का। एंड आई वाज लाइक चल ठीक है, अभी हो गया जो भी है, बट बैक ऑफ द माइंड आई वाज कंटिन्यूसली थिंकिंग कि यार मेट्रो तो जाती है, बंदा चढ़ा क्यों नहीं। तो मैं थोड़ा आगे जाके बैठ गया और मैंने कंडक्टर को बोला मेरा जो भी जिम का लोकेशन है तो उसका टिकट दे दो। तो वो जैसे ही टिकट निकाल रहा था ना, मेरा जो ईयरफोन है वो डिस्कनेक्ट हो गया, एंड तब तक बस ऑलमोस्ट 10-20 मीटर्स भी नहीं चली होगी। तो मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि यार ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट कैसे हो गया, आई मीन फोन तो पॉकेट में, तो अपना कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा पता नहीं कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा, बिकॉज मेरे जो ईयरफोन्स है वो ऐसा ऑटोमेटिकली बहुत बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो यू नो आई ऑलवेज हैव दिस हैबिट कि जैसे मैं बस में बैठता हूँ तो मेरा पहला हाथ है ना मेरे लेफ्ट पॉकेट पे जाता है, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर आई कीप माई फोन ऑलवेज। तो मैंने जैसे यहाँ पे हाथ मारा, आई सी यार फोन नहीं है। फॉर 1 सेकेंड आई जस्ट वेंट ब्लैंक, आई वॉज लाइक किधर गया फ़ोन, क्योंकि मैंने निकाला ही नहीं बस में। और जैसे ही मैं यहाँ पे हाथ रखा, फ़ोन नहीं है, तो मैंने बैग खोला, मेरा जिम का जो बैग है वो पूरा खोला, पूरा चेक किया, नहीं है। एंड देन आई रियलाइज्ड शिट, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। बिकॉज मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, अगर फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ मतलब फ़ोन अभी तक पीछे ही है। मैंने बस वाले को बोला भाई बस रोक, उसने 60-70 मीटर्स के बाद बस रोका, मैं उतरा, एंड आई वेंट बैक रनिंग। एंड व्हेन आई वाज रनिंग बैक, मेरे दिमाग में यही था कि आई जस्ट होप वो बंदा अभी तक उधर ही है, मैं उसको पकड़ पाऊँ। बट जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, तीनों लोग, वो लोग आई गेस 3 लोग थे, तीनों टैक्सी लेके निकल गए। सो दिस वाज द एंटायर सिनेरियो जो मेरे साथ हुआ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज गाइज आर सो फास्ट एंड सो स्मार्ट। एक्चुअली स्मार्ट नहीं है, बट ठीक है, उनके हिसाब से वो बहुत स्मार्ट है। तो ये सब कुछ है ना सिर्फ 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर हुआ। मतलब मैं बस में चढ़ा, वो लोग ने फ़ोन निकाला, बस थोड़ी आगे गई, मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं उतरा, यहाँ तक सिर्फ 15 सेकेंड्स भी नहीं हुए रह गए। मतलब 15 सेकेंड्स में दे टुक माई फ़ोन एंड दे रैन, ठीक है। और कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। अब मैं रिटर्न आया, घर पे आया, मम्मी को बोला मम्मी फ़ोन चोरी हो गया है, तो मम्मी ने अपना फ़ोन दिया, एंड आई कॉल्ड ऑन माई फ़ोन,
ठीक है। द वर्स्ट पार्ट इज़ उसने कॉल उठाया, मैंने उसको पूछा सर कहाँ पे हो आप, बिकॉज मेरे को वो टाइम पे अभी भी थोड़ा एक था दिमाग में कि शायद फ़ोन गिर गया होगा और किसी और ने उठा लिया। तो वो बंदे ने बोला कि सर मैं ना अभी एक होटल के वहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरा जिम है, तो तुम वहाँ पे आ जाओ। तो मैं बोला कि सर आप श्योर हो वहीं पे है? तो बोला हाँ कि आप जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे लगा यार सही में किसी को मिला रहेगा, मैं फटाफट निकला वहाँ पे एंड आई वेंट टू दैट होटल। अब मैं जैसे ही वो होटल पे पहुँचा, आई कॉल दैट गाय, फ़ोन स्विच्ड ऑफ, नॉट इवन स्विच्ड ऑफ, नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज दिखा रहा था। बेसिकली ही रिमूव्ड द सिम कार्ड, उसने फ़ोन ऑफ नहीं किया था। तो ये जब हुआ तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये बंदा मेरे को टोपी पहना रहा था, इट वॉज जस्ट अ ट्रैप। एंड अब आई रैन टू पुलिस चौकी, वहाँ गया, मैंने FIR वगैरह कराया एंड दे सेड कि वी विल ट्राई लेवल बेस्ट। वो अब तक ट्राई कर रहे हैं, तो ठीक है, अभी मैं क्या ही बोलूँ। तो ये सब कुछ हुआ एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, आई टोल्ड एवरीबडी कि भाई फ़ोन चला गया, फ़ोन चला गया। आई केप्ट ट्राइंग ऑन दैट फ़ोन नंबर बट कुछ भी नहीं हुआ एंड इट वॉज अ टोटल लॉस। इट वॉज सच अ नम फीलिंग। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा फ़ोन गायब हुआ है, और कभी मतलब इससे भी बुरी चीज़ें हुई है, चैनल हैक हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बट ये जो फीलिंग थी ना, दिस वॉज समथिंग एल्स ओनली। ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया एकदम से यार। इट वॉज जस्ट लाइक एक सेकंड मेरे पास फ़ोन था, जस्ट मैंने चेक करके मेरा फ़ोन पॉकेट में डाला एंड आई वेंट इन द बस एंड गॉन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ हुई वो ये थी, एंड एवरी एप्पल यूज़र आई वांट टू टेल यू ऑल दिस थिंग, कि जैसे ही मैंने अपना एप्पल ID फ़ोन में रजिस्टर किया, मेरा फाइंड माई आईफोन में मेरा पुराना जो फ़ोन था जो चोरी हो गया उसका लोकेशन भी दिखा रहा था। दिस इज़ अ iOS 15 अपडेट, जहाँ पे अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए बट आपका फाइंड माई आईफोन ऑन है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी हो, आपको उस फ़ोन का लोकेशन पता चलेगा, इवन इफ इट इज़ स्विच्ड ऑफ या सिम कार्ड निकाल दिया या कुछ भी, बैटरी भी डेड हो गया, स्टिल यू कैन फाइंड इट। तो एप्पल यूज़र्स ये ऑन रखना, फाइंड माई आईफोन है, प्लीज़ ऑन रखना, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो मैं कंटिन्यूसली उस बंदे को ट्रेस करे जा रहा था एंड कॉप्स के साथ भी मेरी कंटिन्यूसली बात हो रही थी। देन नेक्स्ट डे, ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डेलाई रोड, और वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मेपल स्टोर में, जहाँ पे कल मेरे को लग रहा है ऐसा दैट उसने फ़ोन बेचने की ट्राई की, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द लोकेशन दैट आई फाउंड। तो अब लेट्स सी हाउ इट गोज। आई जस्ट होप वहाँ पे मेरे को उसका फेस दिख जाए, बिकॉज मेरे को थोड़ा उसका फेस याद है, और उसने अपने कमर पे एक वो क्या बोलते हैं उसको, वो बैग पहना था विच वॉज अ ग्रीन कलर बैग। अगर वैसा कोई बंदा मुझे दिख गया ना, सही सॉर्टेड हो जाएगा। और तो वहाँ पे हम लोग गए एंड हमने वहाँ पे CCTV कैमरास देखा। तो मैपल स्टोर में तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, लिटरली कुछ भी नहीं मिला। इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ओवर देयर। बट वहाँ पे मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि व्हाट इफ जो वो बंदे का जो मेरा लोकेशन दिखा रहा था उस एरिया का, व्हाट इफ आई गो एग्जैक्टली देयर, बिकॉज जहाँ पे मैं खड़ा था मेपल स्टोर में, वहाँ से बस 10-15 मिनट ही दूर है वो वॉकिंग। तो मैं चल के गया वो साइड पे एंड आई वेंट एट दैट पिन पॉइंट लोकेशन। सो व्हाट आई सी इज़ कि मेरे को सेम एड्रेस आ रहा था फ़ोन पे जो जब मैं वहाँ पे था। मेरे जस्ट राइट साइड पे रिलायंस डिजिटल था, और इसके साथ देयर वर मोर 5 to 7 मोबाइल शॉप्स, और वो भी सब रीसेलर वाली। मेरे को तभी रियलाइज़ हुआ ये बंदा इधर आया था, ही ट्राइड टू सेल द फ़ोन, बट सब ने ना बोला बिकॉज वो सब ऑथोराइज्ड है, तो वो लोग चोरी का फ़ोन ऑब्वियसली नहीं लेंगे। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ काश एक रात पहले मैं आ गया होता यहाँ पे और मैं इसको ऑन द स्पॉट पकड़ लिया होता। बट वर्ली से उस जगह जाना इज़ ऑलमोस्ट 2 hours 3 hours का रास्ता। इट डिड नॉट मेक सेंस कि मैं रात को जाऊँ, बिकॉज रात को मैं उसको कहाँ ढूंढता वहाँ पे, एंड सब शॉप्स ऑलमोस्ट बंद भी हो जाती जब तक मैं पहुँचता। बट देन लास्ट में ही केम एट अ प्लेस विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस, ठीक है। ये परसों रात को की बात है, मेरे को एक लोकेशन आया जो मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है, लाइक 4-5 किलोमीटर दूरी है, एंड वहाँ पे आई नो फॉर अ फैक्ट वहाँ पे फ़ोन्स बेचते हैं, आईफोन जो भी चोरी वगैरह होता है। मुंबई में सबसे बड़ा हब है वो, कौन सा हब है गूगल कर लो, मैं ऐसा कैमरा पे कुछ नहीं बोल सकता। तो मेरे को पता चल गया, अब गया फ़ोन। मैंने कॉप्स को भी बोला कि सर ये यहाँ पे आ गया है, तो ही कैन नाउ सेल द फ़ोन एनी मिनट। तो उन्होंने भी बोला चल ठीक है, वी विल ट्राई समथिंग द नेक्स्ट डे। अब कल की बात मैं करता हूँ, येस्टरडे। कल सुबह मैं उठता हूँ और मैंने हुसैन को बोला कि चल अपन है ना उस जगह पे जाकर आते हैं। तो उसने बोला चल ठीक है, एक राउंड मार के आते हैं। आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि मेरे को वहाँ पे फ़ोन नहीं मिलने वाला है, बट आई वाज लाइक एक बार जाके चेक करके आते हैं। यू नेवर नो कि मतलब अगर 1 out of 1000 भी पॉसिबिलिटी है तो आई वॉन्ट टू ट्राई इट आउट। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं रिग्रेट करूँ कि यार मैंने क्यों नहीं ट्राई किया। तो सबसे पहले हम लोग पहले मार्केट में गए। देयर आर 2 markets इन मुंबई जहाँ पे ये सब बिकता है। तो हम लोग पहले मार्केट में गए, वहाँ पे वी ट्राइड टू आस्क। नाउ द पॉइंट इज, किसी भी शॉप में, पूरे मार्केट में किसी भी शॉप में iPhone 12 मिनी था ही नहीं। iPhone 12 था, iPhone 11 था, XR था, मतलब हर एक iPhone का मॉडल, iPhone 12 मिनी स्पेसिफिकली किसी के पास नहीं था। दैट टाइम आई रियलाइज्ड ये बंदा इधर आया एंड ही ट्राइड टू सेल इट, बट नोबडी टुक इट बिकॉज iPhone 12 मिनी का डिमांड बहुत कम है कंपेयर टू एनी अदर आईफोन। तो वो वहाँ से हकाला गया। देन ही लेफ्ट दैट प्लेस एंड देन ही वेंट टू द अदर मार्केट। तो वी आर नाउ एट, यहाँ पे लास्ट लोकेशन था, उधर आए हैं। आई डोंट थिंक सो मिलेगा कुछ भी, बट
let's give it a try. वहाँ पे सिंस इट वॉज फ्राइडे येस्टरडे वहाँ पे प्रॉपर मार्केट लगा हुआ रहता है. अब तक आप समझ गए होंगे जो मुंबई वाले वो कौन सा मार्केट है. तो वहाँ पे एक कैमरा गली है, ठीक है, मतलब सॉरी एक फ़ोन गली है जहाँ पे फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बिकते हैं. वी गो टू दैट गली. वहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने सारे ही शॉप्स में पूछा iPhone 12 मिनी किसी के पास नहीं. मैं शॉक हो गया कि भाई अगर ये बंदा यहाँ पे आया है एंड अगर इसने फ़ोन यहाँ पे डिसमेंटल किया या कुछ भी किया है तो क्यों नहीं है, मतलब किसी के पास नहीं. मैंने ये भी पूछा मेरे को डिस्प्ले चाहिए आईफोन का या कैमरा होगा वो भी चलेगा या बैटरी दे दो मेरे को आईफोन में चेंजेस कराने हैं. किसी के पास iPhone 12 मिनी का एक भी पार्ट था ही नहीं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बंदे ने बेचा किधर, बिकॉज दीज आर द ओनली 2 मार्केट्स इन मुंबई कि जहाँ पे ये सब काम होता है चोरी का माल, वरना पूरे मुंबई में कहीं पे भी नहीं होता है. आप किधर भी चले जाओ मुंबई में ऐसा है कि इफ़ यू नो एंड आईफोन ऐसी चीज़ है कि लोग ज़्यादा करके चोरी वाला कोई लेता नहीं है, बिकॉज जैसे ही वो चालू होता है तो फिर मतलब पता चल जाता है कॉप्स को. तो उस हिसाब से ये सब कुछ हुआ एंड देन वी केम बैक फुल निराश वगैरह. तो या दिस वॉज द एंटायर स्टोरी. तो जब फ़ोन चोरी हुआ वो टाइम पे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस बंदे पे जिसने भी ये चोरी सब कुछ किया, बिकॉज वो फ़ोन पे इतना पोलाइटली बात कर रहा था एंड देन गायब हो गया एकदम से कि मेरे को ऐसा था कि यार मतलब वो मेरे सामने आ जाएगा ना मैं शायद उसका मर्डर कर दूँ. बट देन 2-3 डेज़ बाद आज जब मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में तो आई फील मे बी उस बंदे को, आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज एक्शंस, बट मे बी उस बंदे को मेरे से ज़्यादा नीड था फ़ोन का और उसने लेके चला गया. बट ऑल्दो ही विल पे हिज कर्मा. नाउ आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि आप जैसा भी लाइफ में सोचते हो ना यार वैसा बिल्कुल नहीं होता है. लाइक जिस 10 दिन पहले मैंने iPhone 12 मिनी का एक ब्लॉग बनाया था 6 months लेटर रिव्यू, जिस पे इरफान जुनेजो का कमेंट आया, जिस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, 10,000 व्यूज़ पे जाने वाला है एंड दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन माई दिस चैनल. बट 10 days later it's gone and there is nothing that I can do about it. तो अभी बस यही कहना है मेरा कि जो हो गया वो हो गया. अभी अपन इस टॉपिक को ज़्यादा खींचेंगे नहीं. मैंने इंस्टाग्राम वगैरह भी सब डिलीट करके रखा था. मैं मतलब ऐसे माइंडसेट में आ गया था 2 दिन तक कि यार क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि ये जो फ़ोन था ना इट्स नॉट अबाउट द मनी. ठीक है चलो पैसे तो मैं आज या कल वापस कमा ही लूँगा, पैसों का मेरे को इतना नहीं हो रहा है. बट द प्रॉब्लम योर इज़ उस फ़ोन के साथ मैंने 50 व्लॉग्स बनाए हैं इस चैनल के ऊपर और इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है. केदारनाथ लेके गया था, गोवा लेके गया था, इतने सारे वीडियोस थे, इतने सारे फ़ोटोज़ थे, सब डिलीट हो गए बिकॉज मेरा जो iCloud है उस पर 5 GB मेरा वो जुलाई या अगस्त में ही कंप्लीट हो चुका था. तो उसके बाद के जितने भी मेरे फ़ोटोज़ है वीडियोज़ है सब चले गए थे. बट मेरे मैक पे है कुछ तो चलो वो तो खैर ठीक है. सो यार दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग एंड बिफोर आई एंड द वीडियो आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल. जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था इतना सपोर्ट मेरे को, इतने इंस्टाग्राम DMs, इतने सारे कमेंट्स वगैरह आए, तो थैंक यू सो मच. एंड वी मूव ऑन करते हैं लाइफ में. अभी नया साल चालू हुआ है. इस साल ऑल्दो ये साल बहुत बुरी तरीके से चालू हुआ है बट आगे अपन इस साल को एकदम अच्छा बनाएंगे एंड मे बी आफ्टर अ ईयर आई विल बी हैप्पी अबाउट वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ. तो चीयर्स टू दैट. थैंक यू.